हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्किन डिसऑर्डर में इसके दूसरे डिसीज के बारे में, डर्माटाइटिस और उसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने स्किन डिसऑर्डर में उसके पहले डिसीज के बारे में डिस्कस कर लिया है। जो पहली डिसीज थी वो थी सोराइसिस और उसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। लेकिन हम लोग इस वीडियो में स्किन डिसऑर्डर के दूसरे डिसीज के बारे में बात करेंगे, डर्माटाइटिस और उसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं कि डर्माटाइटिस क्या है या किसे कहते हैं। डर्माटाइटिस को हम लोग एक्जिमा या स्किन एलर्जी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ डर्मा का मतलब होता है त्वचा और टाइटिस का मतलब होता है सूजन, यानी कि त्वचा में सूजन। ये होती है इसकी एक्चुअल मीनिंग। तो चलिए बात कर लेते हैं कि डर्माटाइटिस क्या है और किसे कहते हैं। बात करेंगे इसमें। डर्माटाइटिस इज एक कंडीशन। डर्माटाइटिस वो एक कंडीशन है, एक दशा है, करेक्टराइज्ड बाय, मतलब हम इसकी विशेषता किसके द्वारा बता सकते हैं कि डर्माटाइटिस ही है। देखेंगे, स्किन इन्फ्लामेशन, जो त्वचा होती है उसमें सूजन आ जाती है, रेडनेस यानी त्वचा पे लालिमा आ जाती है, एंड सेवर इचिंग, और जो हमारी स्किन होती है वहां पर गंभीर खुजली होने लगती है। आगे बात करेंगे इट अकर, और मतलब ये कब पाई जाती है। व्हेन, जब आवर इम्यून सिस्टम रिएक्ट टू एन एक्सटर्नल एलर्जन। ये कब पाई जाती है, जब हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है जब बाहरी एलर्जन से क्रिया करता है। बाहरी एलर्जन कौन, केमिकल या इन्फेक्शन, ये होते हैं। यानी कि ये बाहरी एलर्जन से जब हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्शन करता है या रिएक्ट करता है, तभी ये पाया जाता है। आगे बात करेंगे ओ आर या एन इंटरनल काजेज, या आंतरिक कारण के कारण भी होता है, ये कंडीशन पाई जाती है। बात करेंगे आंतरिक कारण में, जेनेटिक हो सकता है, एलर्जन है। इट इज कॉल्ड डर्मेटाइटिस, इसी को हम लोग डर्मेटाइटिस कहते हैं। तो चलिए एक बार इस पैराग्राफ को और भी रिवाइज कर लेते हैं। डर्मेटाइटिस जो होती है एक ऐसी कंडीशन है, इस कंडीशन को हम कैसे बता सकते हैं, जब स्किन में सूजन आ जाए या उस पर रेडनेस आ जाए या वहां पर गंभीर खुजली होने लगे। और ये कब पाई जाती है, जब हमारी इम्यून सिस्टम एक्सटर्नल और इंटरनल जो फैक्टर होते हैं उनसे जब रिएक्ट करती है, तब ये डर्माटाइटिस होता है उत्पन्न होता है, या इसी को हम लोग डर्मेटाइटिस कहते हैं। अब आप समझ गए कि डर्माटाइटिस किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप के बारे में। हमने आपको अपने पिछले ही वीडियो में बताया था, क्यों हम जब किसी डिसीज को पढ़ेंगे तो उसके टाइप के बारे में और इसके इटियोलॉजी के बारे में हमें क्यों पढ़ना है। हमने इसके बारे में अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डर्मेटाइटिस के टाइप के बारे में, कितने प्रकार का होता है। तो हमने यहाँ कुछ मुख्य प्रकार के बारे में बताया है। जो फर्स्ट है वो है एटोपिक डर्माटाइटिस। तो चलिए इसके फर्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। एटोपिक डर्माटाइटिस ए जेनेटिक, मतलब ये आनुवांशिक हो सकता है। क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब होता है पुराना हो सकता है। ड्राई, ड्राई का मतलब होता है शुष्क। एंड इची स्किन कंडीशन, ये कह रहा है कि त्वचा की खुजली की वह कंडीशन जो जेनेटिक हो सकती है, क्रोनिक हो सकती है और ड्राई हो सकती है, उसी को हम लोग एटोपिक डर्माटाइटिस कहते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग आगे बात करते हैं। इट ऑफ्टन स्टार्ट, यह प्राय शुरू होता है इन चाइल्डहुड, यह प्राय चाइल्डहुड में स्टार्ट होता है, शुरू होता है, एंड और इज लिंक्ड विथ अस्थमा ओवर एलर्जी, और इसका जो संबंध होता है अस्थमा और एलर्जी से होता है। ये तो बात हो गई एटोपिक डर्माटाइटिस के बारे में। तो चलिए इसके दूसरे टाइप के बारे में हम लोग बात करते हैं। कंटेक्ट डर्माटाइटिस, देखेंगे इसमें रेडनेस एंड रैशेज काज्ड बाय, रेडनेस, रेडनेस का मतलब होता है लालिमा, और रैशेज जो होता है किन के कारण होता है, बाई डायरेक्ट स्किन कंटेक्ट विथ एक्सटर्नल इरिटेंट। ये कह रहा है जब हमारी त्वचा एक्सटर्नल इरिटेंट के डायरेक्ट कंटेक्ट में आती है, लाइक जैसे सॉप, केमिकल ओवर मेटल, यानी कि साबुन और केमिकल और मेटल यानी धातु के, जब हमारी स्किन जो होती है इनकी से डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है,
तब हमको जो है कंटेक्ट डर्माटाइटिस हो जाता है। ये तो बात हो गई जो है इसके दूसरे टाइप के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे टाइप के बारे में, शिबोरिक डर्माटाइटिस। देखेंगे इसमें, इट अफेक्ट ऑयली एरिया, मतलब ये जो होता है सिर्फ ऑयली एरिया को प्रभावित करता है, जैसे स्कल्प और फेस, खोपड़ी और चेहरे को। काजिंग मतलब इसके कारण क्या होता है, स्टबबर्न डैंड्रफ, इसके कारण जो होता है जिद्दी रूसी एंड और एलोइस फ्लैकी क्रस्ट, इसके कारण जो होता है जिद्दी रूसी और जो है पीले रंग की जो है परत की पपड़ी जो है जम जाती है स्किन के ऊपर। ये तो बात हो गई इसके तीसरे टाइप के बारे में। तो चलिए इसके अगले टाइप के बारे में बात करते हैं। इस टैसिस डर्माटाइटिस के बारे में देखेंगे। स्वेलिंग एंड ईचिंग, सूजन और खुजली इन लोअर लेग एंड एंकल। जो सूजन और खुजली होती है वो लोअर लेग और एंकल में जो है होती है। एंकल का मतलब होता है टखने में होती है। काइट बाई मतलब ये किसके कारण होती है, पुअर ब्लड सर्कुलेशन, अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन कमजोर है, एंड पूलिंग ऑफ ब्लड, अगर आपका ब्लड जो है लोअर लेग में जो है जमा हो रहा है तो उसके कारण जो होता है स्वेलिंग और जो है ईचिंग जो है स्टार्ट हो जाती है लोअर लेग और एंकल में, यानी कि टखने में। ये तो बात हो गई उसके जो है चौथे जो है टाइप के बारे में। इस तरीके से हमने जो है बात कर लिया डर्माटाइटिस के टाइप के बारे में। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं उसके इटियोलॉजी के बारे में। ये वर्ड क्या बताता है, ये वर्ड बताता है स्टडी ऑफ फैक्टर काजिंग डिसीज। ये वर्ड बताता है कि हम लोग ऐसे फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं जो डिसीज का कारण बनते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो डिसीज का कारण बनते हैं। फर्स्ट है इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो अत्यधिक सक्रिय हो जाए। नेक्स्ट, जेनेटिक आनुवांशिक के कारण जो होता है वीकेंड स्किन बैरियर, और जो स्किन के बैरियर है वो कमजोर हो जाए। इरिटेंट एंड केमिकल, इसमें आता है डिटर्जेंट एंड हॉर्स सॉप, यानी कि कठोर साबुन और डिटर्जेंट के कारण भी डर्माटाइटिस जो होती है वो क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है एलर्जन, इसमें आता है परफ्यूम और हेयर डाई आते हैं। नेक्स्ट है फंगल इन्फेक्शन के कारण भी डर्माटाइटिस हो जाता है। पुअर ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि जो सर्कुलेशन है वो कमजोर हो जाए तब भी उसके कारण जो है डर्माटाइटिस जो है क्रिएट हो जाती है। ये तो बात हो गई डर्माटाइटिस के बारे में और उसके टाइप के बारे में और उसकी इटियोलॉजी के बारे में। अभी आप वीडियो में जो है बने रहिएगा। अभी हमको बात करना है डर्माटाइटिस के पैथोफिजियोलॉजी, यानी उसके पैथोजेनेसिस के बारे में। प्लीज अभी आप वीडियो में जो है बने रहिएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट होता है एग्जाम के नजरिए से। तो चलिए बात करते हैं डर्माटाइटिस में इसके पैथोफिजियोलॉजी, या इसी को हम लोग जो है पैथोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है इन दोनों ही वर्ड का क्या मतलब होता है। इन दोनों ही वर्ड का एक ही मतलब होता है रोग जनन की प्रक्रिया, यानी कि रोग की उत्पत्ति जो होती है वो कैसे हो रही है इसके बारे में ये वर्ड जो है इंडिकेट करता है, बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डर्माटाइटिस के पैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। इट्स पैथोजेनेसिस इज क्विट, यहाँ क्विट का मतलब होता है काफी और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। इसका जो पैथोजेनेसिस होता है काफी जटिल होता है। बात करेंगे कैसे, इन्वॉल्विंग, इसमें क्या क्या जुड़ता है, एक कंबाइंड रोल ऑफ द बॉडी, बॉडी का एक कंबाइंड रोल होता है, यानी इसमें जो है कई चीजें जो है जुड़कर तब डर्मेटाइटिस को स्टार्ट करती हैं। कैसे, इम्यून सिस्टम हमारा एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और जेनेटिक, ये तीनों चीजें जुड़कर जो है डर्मेटाइटिस को स्टार्ट करती हैं, या ये अलग अलग होकर भी जो है डर्मेटाइटिस को जो है स्टार्ट करती हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो डर्मेटाइटिस है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के द्वारा कैसे स्टार्ट होता है। हम यहाँ जेनेटिक की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चीजें आती हैं वो कैसे इस डर्मेटाइटिस को स्टार्ट करती हैं और फिर कैसे इसमें जो है इम्यून सिस्टम जो है इन्वॉल्व होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है हमारा डस्ट, सॉयल और बैक्टीरिया आते हैं। इन्हीं के द्वारा जो होता है डर्मेटाइटिस की जो है स्टार्ट होती है इस रोग की।
तो बात करेंगे इसमें, हम इसको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है समझेंगे। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है स्किन बैरियर डिसफंक्शन, यानी हमारे जो स्किन के जो बैरियर होते हैं, जब वो डिसफंक्शन हो जाए, उनके कार्य करने की क्षमता जो है डिस्टर्ब हो जाए, तब कैसे देखेंगे। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ आवर स्किन इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। जो हमारा स्किन होता है उसके ऊपर एक टॉप मोस्ट लेयर पाई जाती है, जिसको हम लोग जो है एपिडर्मिस कहते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन में, ठीक ना। विच आगे बात करेंगे, विच जो एक्ट लाइक ए प्रोटेक्टिव शील्ड, जो एक सुरक्षा शील्ड की तरह काम करती है, जो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। व्हेन जब इन्वायरमेंटल एलर्जन, जब इन्वायरमेंटल यानी वातावरणीय एलर्जन सच एच जैसे डस्ट, सॉयल और बैक्टीरिया इंटर द स्किन, जब जो है जो वातावरणीय जो एलर्जन होते हैं जैसे डस्ट, डस्ट मतलब धूल, सॉयल मिट्टी और बैक्टीरिया इंटर द स्किन, जब स्किन में जो है प्रवेश करते हैं तो दिस बैरियर ब्रेक, और ये जो बैरियर होता है एपिडर्मिस का वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। जब टूट जाता है तो उसके बाद क्या होता है, एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, उसके बाद जो होता है इम्यून सिस्टम हमारा जो है एक्टिवेट हो जाता है। कैसे बात करेंगे, आवर इम्यून सिस्टम बिकम एक्टिवेट एंड रिलीज साइटोकाइन। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और साइटोकाइन को जो है रिलीज करता है, निकालता है। कार्ड मतलब वो कौन कौन से साइटोकाइन होते हैं बात करेंगे, IL-4, इंटरल्यूकिन 4, IL-13, इंटरल्यूकिन 13, IL-31, इंटरल्यूकिन 31, ये जो है रिलीज होते हैं। आगे बात करेंगे, दीज साइटोकाइंस, ये जो साइटोकाइंस होते हैं सेंड सिग्नल टू द स्किन सेल, ये जो साइटोकाइन होते हैं वो स्किन सेल को जो है सिग्नल भेजते हैं, संदेश भेजते हैं टू रिड्यूस और स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ फिलैग्रिन प्रोटीन। ये जो साइटोकाइन होते हैं वो स्किन सेल को सिग्नल भेजते हैं कि जो फ्लैग्रिन प्रोटीन है इसका प्रोडक्शन जो है आप बंद कर दीजिए, या जो है इसके प्रोडक्शन को जो है कम कर दीजिए। तो ये फ्लैग्रिन प्रोटीन क्या काम करता है, दिस दिस प्रोटीन होल्ड द स्किन सेल टुगेदर, ये जो प्रोटीन होती है वो स्किन सेल को जो है होल्ड करके पकड़ कर रखती है एक साथ। तो क्या होता है उसके बाद, अगर ये प्रोटीन अगर टूट जाए, ये बाहर से आए हुए जो एलर्जन है उनसे, तो क्या होगा, आउटसाइड बैक्टीरिया एलर्जन एंड डस्ट पार्टिकल इजिली इंटर इनसाइड स्किन, और जो बाहर के जो बैक्टीरिया और एलर्जन और डस्ट पार्टिकल होंगे वो इजिली माने आसानी से जो होता है स्किन के अंदर जो है प्रवेश कर जाते हैं जब ये टूट जाता है। यानी कि एक तो जब पहली बार जब आया तो वो एपिडर्मिस लेयर को ब्रेक कर दिया, फिर उसके बाद जो होता है हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर जो है एक और जो लेयर होती है फ्लैग्रिन प्रोटीन की लेयर, उसको भी जो है तोड़ देती है, जिससे बाहर से जो बैक्टीरिया होते हैं वो इजी यानी आसानी से जो है स्किन के अंदर जो है प्रवेश कर जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इन्फ्लामेशन एंड रेडनेस, वहां पर सूजन और रेडनेस आ जाती है, लालिमा आ जाती है। ये कैसे आ जाती है इसके बारे में बात करते हैं। ड्यू टू दीज केमिकल, इस केमिकल के कारण, कौन से केमिकल, ये जो आप केमिकल देख रहे हैं, इस केमिकल के कारण जो होता है द ब्लड वेसल ऑफ द स्किन, जो स्किन की जो ब्लड वेसल होती हैं, रुधिर वाहिनियां होती हैं, डायलेट मतलब फैल जाती हैं, विच जो लीड मतलब जो आगे कारण बनती हैं, स्वेलिंग, फ्लूइड एक्यूमुलेशन, रेडनेस एंड ईच इन द अफेक्टेड एरिया, जो प्रभावित एरिया होता है वहां पर सूजन और फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, द्रव का जमाव हो जाता है, रेडनेस यानी वहां पर लालिमा आ जाती है, और वहां पर जो है ईचिंग होने लगती है यानी कि खुजली होने लगती है। ये तो बात हो गई इन्फ्लामेशन एंड रेडनेस के बारे में। हम अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, वो है ईच स्क्रेच साइकिल। इसमें देखते हैं क्या होता है, साइटोकाइंस, जो साइटोकाइंस होते हैं ये जो साइटोकाइंस है लाइक कौन, IL-31, इंटरल्यूकिन जो 31 होता है, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब होता है उत्तेजित कर देता है, द नर्व फाइबर, जो हमारे नर्व फाइबर होते हैं
उनको ये जो साइटोकाइनिन होता है स्टिमुलेट कर देता है, उत्तेजित कर देता है। आगे क्या होता है एंड ट्रिगर और ट्रिगर कर देता है। ट्रिगर का मतलब होता है एक दूसरी प्रक्रिया स्टार्ट कर देना। आगे क्या होता है इंटेंस ईचिंग, जिसके कारण जो होता है बहुत तेजी से वहां पर खुजली होने लगती है। फिर एक बार समझते हैं ये जो साइटोकाइन होता है जैसे IL-31 इंटरल्यूकिन 31 ये नर्व फाइबर को स्टिमुलेट कर देता है एंड ट्रिगर ट्रिगर का मतलब होता है एक दूसरी प्रक्रिया स्टार्ट कर देना। कौन इंटेंस ईचिंग, और वहां पर जो है बहुत तेजी के साथ जो है ईचिंग यानी खुजली होने लगती है। आगे क्या होगा व्हेन द पेशेंट स्क्रैच, जब पेशेंट स्क्रैच करता है वहां पर ऐसे रगड़ता है यानी खुजलाता है तो क्या होता है द स्किन बैरियर ब्रेक डाउन इवन फर्दर, जो स्किन के जो बैरियर होते हैं और भी आगे क्या हो जाते हैं टूट जाते हैं। यानी कि व्यक्ति जैसे ही जो है पेशेंट और खुजली करेगा वहां पर स्क्रैच करेगा रगड़ेगा तो क्या होता है जो स्किन के जो बैरियर होते हैं आगे और भी क्या हो जाते हैं टूट जाते हैं। तो क्या होगा काजिंग, जिसके कारण जो होता है दीज इंटायर साइकिल टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, ये जो साइकिल होती है वो दोबारा फिर से शुरू हो जाती है। यानी कि जितनी बार व्यक्ति खुजली करेगा उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से स्किन के बैरियर जो है वो टूटेंगे और बाहर से बैक्टीरिया जो है या एलर्जन जो है एंट्री करेंगे और वो उस साइकिल को जो है दोबारा जो है चलाते रहते हैं। इस तरीके से डर्मेटाइटिस के जो पेशेंट होते हैं वो हमेशा जो है खुजली करते रहते हैं। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया जो है डर्माटाइटिस के टाइप के बारे में, उसके इटियोलॉजी के बारे में और उसके पैथोफिजियोलॉजी या उसी को हम लोग जो है पैथोजेनेसिस कहते हैं। ये तो स्किन डिसऑर्डर में दूसरे डिसीज के बारे में हम लोगों ने जो है डिस्कस कर लिया है। हम अगले वीडियो में बात करेंगे स्किन डिसऑर्डर के तीसरे डिसीज के बारे में, लेप्रोसी के बारे में। तब तक जो है आप हमारे उस वीडियो का इंतजार करिएगा। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।